नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, ठीक है, कि आपका दोस्त, ठीक है, जो भी आपका करीबी दोस्त है वो मेल हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर वाइज हम नहीं रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका जो करीबी दोस्त है वो आपके बारे में क्या सोचता है, बहुत बार रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक पर रीडिंग के लिए, तो आज हम ये रीडिंग कर देते हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं होगा, ओके। हम कोशिश करते हैं जानने की कि आपका करीबी दोस्त, जिसको आप अपना करीबी मानते हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, उसके मन में क्या ख्याल आते हैं, वो क्या फील करता है आपके बारे में, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको करना है उस इंसान के ऊपर फोकस जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। एक मिनट, फोकस हो रहा है कि नहीं? ओके। तो जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उसके बारे में सोचो, उसके ऊपर फोकस करो, कोशिश करते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या कुछ फील करता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो देखो गाइस, सबसे ही पहला बहुत खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आए हैं। ये जो कोई भी इंसान है उसका आपके ऊपर विश्वास तो है। अगर आपको डर लगता है कि क्या ये इंसान आपके ऊपर विश्वास करता है या नहीं, डेफिनेटली ये इंसान, ये दोस्त जो भी है आपका, वो आपके ऊपर विश्वास करता है। को कभी इस इंसान के ऊपर शक होता है तो मत किया करो शक, ठीक है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए बिल्कुल ऐसा कुछ गलत नहीं सोचता है, ठीक है। अगर कभी आपके मन में ऐसे ख्याल आए हैं कि वो इंसान कुछ बुरा सोच रहा है आपके लिए, वो विश्वास नहीं करता है आपके ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप भी आंख बंद करके इस इंसान के ऊपर विश्वास कर सकते हो। ये ऐसा इंसान है, ठीक है। देखते हैं और क्या है। गाइडेंस। ये इंसान हमेशा या तो आपसे गाइडेंस लेता है या तो आपको ये गाइडेंस करता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आपका कुछ गलत हो। अगर ये आपसे हमेशा गाइडेंस लेता है तो इसका विश्वास है आपके ऊपर कि आप जो भी इस इंसान को बताओगे वो सच होगा, ठीक है। आप उसका भला चाहोगे, आप उसका कभी भी बुरा नहीं कर सकते, और वो आप जो भी गाइड करते हो वो उसके ऊपर विश्वास कर देता है या कर देती है, ठीक है। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत दोस्ती दिखाई दे रही है आपकी। नंबर 3 कुछ खास हो सकता है। और क्या है, क्या फील करते हैं वो आपको लेकर। करेज, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी हिम्मत बन चुके हो। वो कोई भी इशू हो जाता है तो बहुत डर जाते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ होते हो तो उस इंसान के अंदर, वो जो आपके दोस्त हैं उनके अंदर एक हिम्मत भर जाती है। तो वो इंसान आपको अपना करेज समझते हैं, अपनी हिम्मत समझते हैं। उनको लगता है कि वो सब कुछ फेस कर सकते हैं अगर आप उनके साथ हो, वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप उनके साथ हो। मतलब अगर आपको इस इंसान की आदत पड़ चुकी है तो इस इंसान को भी आपकी आदत पड़ चुकी है, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। क्लैरिफाई भी करेंगे हम सारे के सारे कार्ड्स, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं द ड्रीम और कंपैरिजन। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा ड्रीम करते हैं, खूबसूरती को लेकर, वो चाहे स्वभाव को लेकर, वो जो विश्वास आपके ऊपर है उस इंसान का, हर चीज में उस इंसान को लगता है और उनको आपके जैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है। और बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि अभी तो आप फ्रेंडशिप में हो, अगर आप एक लड़की देख रहे हो और आपका पार्टनर लड़का है, ठीक है, जैसे कि जेंडर वाइज में नहीं बात करूंगी, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपोजिट सेक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो ये इंसान आपके सपने देखता है कि इन फ्यूचर आप इनके साथ इस रिलेशन में जाओगे, आप दोनों में एक रोमांटिक रिश्ता बन सकता है, ऐसा उस इंसान को लगता है। वो बहुत सपने देखते हैं आपके। अगर आप एक लड़की है और वो लड़का है, या अगर आप एक लड़का है और वो लड़की है, तो वो बहुत विश्वास रखते हैं आपके ऊपर, और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्ता प्यार में बदल जाए तो, या बहुत सपने देखते हैं, आपको इमेजिन करते हैं। जब वो अकेले होते हैं तो वो विजुअलाइज करते हैं आपको इस रूप में, देख रहे हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने आपको विजुअलाइज किया है, अगर आप सेम जेंडर के नहीं हो तो,
ओके। हो सकता है द ड्रीम का कार्ड बता रहा है कि इंसान आपके सपने देखे जा रहा है और क्या सोचता है वो आपका जो फ्रेंड है। द लवर्स, मैंने पहले भी यही बात बोली कि इंसान कुछ अलग ही आपके बारे में सोच रहा है। अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं होगी, लेकिन इस इंसान के दिल में कुछ कुछ होता है आपके लिए। वो चाहे आपको बताए या ना बताए, लेकिन वो इंसान इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है। वो मतलब ऐसी कुछ बात है कि वो आपसे अपने दिल की बात जाहिर भी नहीं कर सकता। ऐसा कुछ उस इंसान को फील हो रहा है कि वो अगर आपसे ऐसे बात करेगा कि वो आपके प्यार में है, वो आपको बहुत चाहता है, तो आप गलत समझ लोगे उस इंसान को, और जो दोस्ती का रिश्ता था वो भी नहीं रहेगा। ऐसा डर इस इंसान के मन में है। अगर इस इंसान को आपने रिजेक्शन दिया तो ये इंसान इस डर से, इस इंसान को डर लगता है कि आपकी तरफ से रिजेक्शन मिल सकता है। ऐसा कुछ डर है, इसलिए इंसान दिल की बातें दिल में रख रहा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। सपने तो बहुत देखे जा रहे हैं आपके लिए, लेकिन कुछ बता नहीं सकते अपने दिल का हाल। द लवर्स बता रहा है कि इंसान आपसे प्यार करने लगा है। ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती के भी आगे कुछ है। और वो इंसान ऐसा नहीं कि फिजिकल, यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आई है कि इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। हाँ, वो आपको बाहों में भरना चाहता है, वो आपसे प्यार करना चाहता है। ये सपने वो आपके लिए देखता है, लेकिन उसमें कहीं भी वासना या कहीं भी ऐसा कुछ गलत मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ प्यार और प्यार ही दिखाई दे रहा है, निर्मल प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और द लवर्स की एनर्जी बता रही कि ये दोस्ती से परे है ये रिश्ता। ठीक है, शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, पता नहीं, लेकिन ये जो रिश्ता है वो दोस्ती से परे है। और अगर आप एक लड़की है और किसी लड़की के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ये जो आपकी फ्रेंड है वो आपको बहुत ज़्यादा चाहती है। जैसे एक सगी बहन कैसे प्यार करती है, बस उसी तरीके से वो आपको देखती है और वो आपका भला चाहती है। शेयरिंग, बहुत बातें इसने ऐसे शेयर की है आपके साथ जो जिंदगी में उसने कभी भी किसी को नहीं बताई है। ऐसी कुछ बातें इस इंसान ने आपके साथ शेयर की है, या तो वो करना चाहता है, अगर अभी तक नहीं की है तो डेफिनेटली वो इंसान करना चाहता है आपके साथ वो बातें शेयर, जो उसने आज तक कभी भी किसी के लिए शेयर नहीं की है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नंबर 6, यहाँ पर भी नंबर 6 है, यहाँ पर भी नंबर 6 है, यहाँ पर भी नंबर 6 है, और 6 नंबर है प्रेम का, शुक्र का। बहुत ज़्यादा एक ऐसी लाइफ ये आपके दोस्त और आपके साथ जीना चाहते हैं जिसमें बहुत एंजॉय हो, जिसमें बस बहुत खुशियाँ हो। ठीक है, और हो सकता है कि या तो आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो उस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप उस इंसान के खातिर किसी भी हद तक जा सकते हो, आप उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। मतलब आपको उस इंसान की इतनी ज़्यादा फिक्र है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो उस इंसान के खातिर कोई भी चीज़। ठीक है, या तो वो इंसान खुद आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। आज तक उस इंसान ने आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, तो अब वो इंसान आपके खातिर कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उस इंसान को पता है कि आपके जैसा प्यार उस इंसान को कहीं और मिल ही नहीं सकता। उस इंसान को एक विश्वास हो गया है कि आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, कितना ज़्यादा कंपेयर करता है वो दूसरों को आपके साथ, और उसको समझ में आता है कि आपके जैसा कोई नहीं। कंट्रोल, मे बी ये इंसान पहले बहुत गुस्सा करता था, लेकिन जब से आप उस इंसान की ज़िंदगी में आए हो, आपने उस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। उस इंसान ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो। या जब भी इंसान बहुत गुस्सा करता है, जब भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें घटित होती है उसकी ज़िंदगी में कि जो वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता है, तब आपने उस इंसान का साथ दिया है, तब आपने अपने दोस्त का साथ दिया है। और ये इंसान उन बातों को नहीं भूल पा रहा है। उसको लगता है कि अगर उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ऐसी चीज़ें घटित हुई थी, जो कुछ उसके बस की बात नहीं थी, तब आपने उसका साथ दिया। क्लैरिफाई भी कर लेंगे हम सारे कार्ड्स। ठीक है, पेशेंस, ये इंसान अगर देखो, जैसे कि मैंने बोला कि इंसान दोस्ती से परे कुछ सोच रहा है, तो इंसान आपके लिए कितना भी इंतज़ार करने के लिए तैयार है। ये इंसान आपको बताने से डरता है। ठीक है, तो ये इंसान कितना भी पेशेंस रखने के लिए तैयार है आपके खातिर, कितना भी इंतज़ार करने के लिए तैयार है आपके खातिर, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करने लगा है,
दोस्ती से बढ़कर ये रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, और ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है अगर आप बनाए तो। लेकिन थोड़ा गुस्से वाला है आपका दोस्त, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उसके नाक पर ही गुस्सा रहता है, ठीक है। मुझे तो बहुत ऐसा ही लगता है कि आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस इंसान के लिए, क्योंकि इसका स्वभाव जो है थोड़ा गुस्सैल है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, ठीक है। आपने हमेशा ही इस इंसान को समझा है, आपने हमेशा ही इस इंसान को गाइडेंस किया है, अच्छी अच्छी बातें आपने इस इंसान को सिखाई है। और ये इंसान अगर आपको प्यार करता है तो ये इंसान आपके लिए कितना भी रुकने के लिए तैयार है, पेशेंस रखने के लिए तैयार है। सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ऐसे। ओके, तो शेयरिंग यहाँ पर क्यों है, क्यों है यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड? 6 ऑफ कप्स। देखो गाइज, ये जो पर्सन है आपको सोलमेट मानता है, उसको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में उसका सबसे करीबी अगर कोई है तो वो आप हो, और वो आपसे, अगर आप दोनों दूर हो, एक दूसरे से दूर हो, ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो वो इंसान एक्चुअली तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। वो आपका दोस्त, बहुत ज़्यादा मिलने की चाहत है उसके अंदर आपको, और उसको ये भी लगता है कि जैसे कि आप उनके सोलमेट हो। उसको ऐसा लगता है कि आप ही ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो हर चीज़ शेयर कर सकता है। 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर। करेज, करेज क्यों है? देखो 9 ऑफ कप्स। इस इंसान को मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि इस इंसान को लगता है कि अगर आप साथ होंगे तो वो सब कुछ पा सकता है, उसके सारी खुशियाँ उसको मिल सकती हैं, वो किसी भी मुश्किल घड़ी में वो हिम्मत के साथ खड़ा रह सकता है, और वो जो भी सपने हैं उन सपनों को पूरा कर सकता है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता कि इंसान ने आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने सजाए हैं, बहुत ड्रीम देखे हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बात करे, मतलब प्यार के बारे में, ठीक है। ये आपका दोस्त है लेकिन प्यार बहुत करता है आपसे, तो हिम्मत नहीं है। सपने तो बहुत देख रहे, देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, ये भी सपनों का कार्ड है, और ये द ड्रीम, ये भी सपनों का कार्ड है। तो ये सपने बहुत देखते हैं, लेकिन आपसे बात कर पाते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत की कमी है। गाइडेंस यहाँ पर क्यों है? गाइडेंस क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ रोड्स। वाह, ओ माय गॉड। देखो गाइज, ये तो आपके लिए शादी के लिए सपने देखते हैं, ठीक है। अगर आप एक लड़की है और आपका दोस्त लड़का है, या अगर आप एक लड़का हो और आपकी दोस्त अगर लड़की है, तो शादी के ख्याल इसके मन में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो आपको ऑफर करने से डरते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स देखो रिवर्स आए हैं। उसको ऐसा लगता है कि आप गॉड गिफ्ट हो, भगवान ने आपको उनकी लाइफ में भेजा है, लेकिन वो अपने दिल की बात नहीं जाहिर कर सकते। वो आपको ये शादी का ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, अब पता नहीं क्यों, उनकी क्या दिक्कत है। 4 ऑफ रॉड्स है यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मतलब कि वो इंसान आपको शादी की ऑफर करना चाहता है या चाहती है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और मे बी इस इंसान ने किसी से गाइडेंस भी ली हो इसके बारे में कि क्या करूँ मैं, उसको बात करूँ कि नहीं करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इसने ओवर थिंकिंग किया है, और वो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं इस बारे में, ठीक है। और क्या है? ट्रस्ट यहाँ पर क्यों है? ट्रस्ट यहाँ पर क्यों है? देखो गाइज, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। आपके पर्सन को विश्वास नहीं है कि शायद, मतलब उस इंसान को लगता है कि वो तो आपको बहुत चाहते हैं, वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप शादी, मतलब अगर वो आपसे शादी करेंगे, देखो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी आई है, ठीक है। ये रीडिंग मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं जो अपोजिट सेक्स में है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान तो शादी के बाद सोच रहा है, ये इंसान तो नसीब के बारे में सोच रहा है कि क्या आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो नहीं हो। द एम्प्रेस के एनर्जी क्या बता रहे हैं कि वो इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। द एम्प्रेस क्या बता रहा है कि वो आपके साथ बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, वो तो बच्चे पैदा करना चाहते हैं आपके साथ, वो शादी करना चाहते हैं आपके साथ। और द फॉर्चून, इस इंसान को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, आपकी जोड़ी बहुत परफेक्ट है, अगर आपकी शादी हो जाती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्या किस्मत का साथ मिलेगा इस रिश्ते के लिए? एक तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं आपसे बात करने की,
ऊपर से किस्मत के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे। विश्वास नहीं है उस इंसान का किस्मत के ऊपर। उनको डर लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में है कि नहीं है। अब देखते हैं कंट्रोल यहाँ पर क्यों है, कंट्रोल क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्स। देखो गाइस, मुझे तो लगता है कि इस इंसान को हालात के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो एक तो आप उनके दोस्त हो, ठीक है, तो वो आपको प्यार की बात करने से डरता है। उसको लगता है कि वो कैसे बताएंगे आपको कि वो आपको चाहने लगे हैं, वो कैसे बताएंगे आपको कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े इस रिश्ते में, वो आपको कैसे मनाए, कैसे विश्वास दिलाए कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो इसलिए इंसान खुद को ट्रैप फील कर रहा है और वो इंसान सिचुएशन के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। उनको लगता है कि काश आप उनके दोस्त ना होते तो वो खुल्लम खुल्ला ये बात आपसे कर पाते। अब डरते हैं करने से, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि फिर दोस्ती भी खत्म हो सकती है। ऐसा भी कुछ डर इस इंसान के मन में है गाइस। कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर क्यों है, देखो एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये इंसान आपके साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहता है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ मतलब बहुत आगे जाना चाहता है इस रिश्ते में, और इसीलिए वो इंसान आपके लिए कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो वो भी इंसान मान जाएगा, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है यहाँ पर, एरियस, लियो, सजिटस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। यहाँ पर सारी की सारी राशि है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून में सारी राशि आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं दी लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं। दी लवर्स क्यों है, देखो रात भर जाग रहे हैं गाइस। इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचने लगे हैं कि इस इंसान की रातों की नींद ही गायब हो गई है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपको कैसे बताए, कैसे जताए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और इसीलिए वो रात भर बेचैन रहते हैं, सोचते रहते हैं। रोना भी आ जाता है इस इंसान को कि वो आपको इतना चाहता है और वो अपनी जो फीलिंग्स है वो आपसे जाहिर भी नहीं कर पाता। अब इस कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। कंपैरिजन देखो, मैंने बोला था ना, हो सकता है कि पहले इसने किसी से प्यार किया था, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ये कंपेयर करता है, इसके पास दो ऑप्शन है और ये कंपेयर करता रहता है गाइस। द हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि इसके पास 2 ऑप्शन है और वो कंपेयर करता रहता है और उसको आप ही बेस्ट लगते हो उन 2 ऑप्शन में। द ड्रीम को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द ड्रीम क्यों है, द ड्रीम यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, गाइस बार बार यहाँ पर एक ही एनर्जी आ रही है कि ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है और वो बहुत सपने देखता है आपके, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, ठीक है। कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है वो इंसान। नंबर 7 पेशेंस क्यों है, देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर उड़कर आया है ये कार्ड। ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ये दोस्ती का ही कार्ड है। ये इंसान आपके साथ ही सारी खुशियाँ महसूस कर सकता है। वो जब आपके साथ होता है तो उसको दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। इतना ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा मतलब वो इंसान खो जाता है आप में। जब वो आपके साथ रहता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है और इसीलिए वो डरता है आपसे प्यार की बात करने से, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो आपको ये बात बताएगा कि वो आपसे प्यार करता है तो शायद आप दूर जा सकते हो उनसे और फिर वो ये जो आपका साथ है वो खो देगा। इसलिए वो पेशेंस रख रहा है, वो जल्दबाजी नहीं कर रहा है इस बात के लिए कि वो झट से नहीं बता सकता आपको कि वो आपको क्या चाहता है आपसे, वो ठीक है, क्योंकि वो इस दोस्ती को नहीं खोना चाहता, ठीक है। आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है उस इंसान की नज़र में, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है कि वो इंसान लगातार आपकी केयर करता है, वो आपके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। तो ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान दोस्ती निभाना चाहता है और दोस्ती निभाना चाहता है इसीलिए वो पेशेंस रख रहा है, ठीक है, और इसीलिए वो अपने दिल की बात आपसे जाहिर नहीं कर रहा है। ये आपका जो भी दोस्त है वो आपके प्यार में घायल है और वो यही बात आपसे छुपा रहा है। और क्यों छुपा रहा है,
क्योंकि उसको ऐसा लगता है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें क्या बता रहा है कि उसको डर लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में नहीं हैं। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ। देखो इंतजार, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है। और वो वो इस दोस्ती के रिश्ते को भी निभाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। कुछ ऐसा टेंशन हो सकता है आपको कि जो मेडिटेशन से ही जाएगा। यहाँ पर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उसका आंसर है यस। अगर आपके दोस्त को लेकर कोई सवाल पूछा है आपने एंजल से तो उसका आंसर यहाँ पर यस आया है गाइस। और इफ़ यू बिलीव, ये सच होगा जो भी आप सवाल करे हो, ये सच होगा अगर आपका विश्वास होगा, इफ़ यू बिलीव, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।